हम करंट अफेयर्स कर रहे हैं और करंट अफेयर्स में इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस या एजेंसीज उनको कर रहे हैं। आप पीपीएससी एफपीएससी का कोई भी एग्ज़ाम देखें, उसमें 2 से 3 क्वेश्चंस इन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में होता है। कहीं उनका हेडक्वार्टर पूछ लिया जाता है, कभी उनके मेंबर कंट्रीज़ के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी एजेंसीज हैं ये इंतहाई इम्पोर्टेंट हैं। ये आपके 2 से 3 नंबर बढ़ा सकते हैं अगर आप इनको अच्छी तरह कर लें। इसके अलावा अगर आप सीएसएस या पीएमएस का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी इनसे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। जो इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनमें सार्क बहुत इम्पोर्टेंट है। सार्क साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, इसका एब्रीवेशन है। और ये 8 दिसंबर 1985 को सार्क बनाई गई थी। ढाका में बनी थी, ढाका जो कि बांग्लादेश का कैपिटल है। और इसका इस टाइम हेडक्वार्टर है खटमंडू में। खटमंडू नेपाल का कैपिटल है। नेपाल एक साउथ एशियन कंट्री है। इसका प्रेसिडेंट कौन है? तो प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि इसका प्रेसिडेंट जो है वो हर साल बदलता रहता है। यानी उन्होंने इस तरह का सिस्टम बनाया हुआ है कि पहले एक कंट्री से, इसके एक कंट्री से होगा प्रेसिडेंट, फिर दूसरी कंट्री से, और इस तरह रोटेट होते रहेंगे। लेकिन इस टाइम जो है कोई एक्टिव प्रेसिडेंट नहीं है, क्योंकि सार्क के जो कंट्रीज हैं उनके आपस में मसले चल रहे हैं। सार्क के जो सबसे इंपॉर्टेंट ममालिक हैं वो पाकिस्तान और इंडिया है, और पाकिस्तान और इंडिया की आपस में दुश्मनी है। ख़ास तौर पे 2016 में जब मकबूजा कश्मीर में अटैक्स हुए तो उसके बाद जो है सार्क आप समझें कि बिल्कुल इनएक्टिव हुई हुई है। सार्क का जो समिट भी होना था वो इस्लामाबाद में होना था, लेकिन इंडिया ने भी उसमें शिरकत नहीं की, बांग्लादेश ने भी नहीं की, बाकी नेपाल भूटान वगैरह ने भी इंडिया की बातों में आके शिरकत करने से इनकार कर दिया। तो इसकी वजह से इसका नेक्स्ट समिट भी नहीं हुआ, क्योंकि एक दफ़ा अगर पाकिस्तान में होगा समिट तो उसके बाद ही कोई नेक्स्ट इसका समिट होगा। तो इस वजह से बड़ा इनका इशू चल रहा है, और जो है सार्क आप समझें इनएक्टिव है। सार्क के टोटल कंट्रीज हैं 8। इसमें अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, मालदीव्स है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका भी शामिल है। तो कितने कंट्रीज है सार्क में? सार्क में टोटल 8 कंट्रीज हैं। और सार्क की टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 2.1 बिलियन, 2 अरब से भी ज्यादा आबादी है सार्क। यानी अगर सार्क एक कंट्री होता तो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क सार्क होता। और टोटल एरिया इनका कितना है? 5.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। यानी अगर ये कोई मुल्क होता तो दुनिया का रकबे के लिहाज से 7वां बड़ा मुल्क होता, और आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा मुल्क होता। और सार्क में 8 कंट्रीज हैं, 8 में से 4 मुसलमान ममालिक हैं। मुस्लिम कंट्रीज 4 हैं, वो कौन कौन सी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान और मालदीव्स। ये 4 मुस्लिम कंट्रीज हैं सार्क में। तो सार्क का लास्ट समिट इसका 19th समिट था, जो कि इस्लामाबाद में होना था 2016 में, 2016 में। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि नहीं हो सका, क्योंकि इंडिया ने इसमें शिरकत नहीं की, और इंडिया की वजह से बाकी भी ज्यादातर ममालिक ने शिरकत नहीं की। सार्क यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है। सार्क यूनिवर्सिटी है दिल्ली में, इंडिया में। दिल्ली इंडिया का कैपिटल